बाबा आनंद के पास में कंस के मित्र है महाराज अक्रूर, और देवर्षि नारद जी ने मंत्रणा दी है कि अक्रूर जी अगर कृष्ण और बलराम मथुरा में आ जाए तो तुम्हारा काम सरलता से हो जाएगा। तुमने जितने दैत्यों को भेजा, पूतना को भेजा, अघासुर बकासुर को भेजा, तृणावंत को भेजा, अनेक दैत्य तुमने भेजे, लेकिन वह कोई भी दैत्य जीवित वापस नहीं आए। एक काम करो, अगर उनको वहां नहीं मार सकते तो उनको बुला करके यहाँ मार दो। नारद जी की बात नारद जी उल्टा ही समझाते हैं। देवर्षि नारद जी जो है ऐसा समझाएंगे कंस की बुद्धि को ही बिगाड़ देंगे। नारद जी चाहते हैं कंस के पाप का घड़ा जल्दी से भरे ताकि कंस जल्दी से मरे। कंस को समझा करके नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। कंस ने अक्रूर को बुलाया है और अक्रूर को मथुरा के लिए भेजा, मथुरा से वृंदावन के लिए भेजा है। श्री अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे, आज न जाने किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है, जिस पुण्य के परिणाम से आज कृष्ण और बलराम का दर्शन करूंगा। रथ लेकर के वृंदावन में आए और आज रात्रि का समय है। बाबा आनंद और अक्रूर जी जो दोनों मित्र हैं बैठे हुए हैं। हे भैया अक्रूर, आप क्यों आए हैं, आने का कारण बताइए। अक्रूर जी ने कहा, बाबा सुनने में थोड़ा कठोर है, लेकिन आप हृदय में धैर्य धारण करके सुने। हम आपके पुत्र कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। महाराजा कंस ने निमंत्रण भेजा है। बाबा आनंद कहने लगे, भैया हम अपने कन्हैया को यहाँ से नहीं भेजेंगे। कृष्ण हमारे वृद्धावस्था में जन्मे हैं, इसलिए मैं नहीं भेज सकता। अक्रूर जी कहने लगे, बाबा एक बात बताएं, ये कृष्ण और बलराम जो हैं या आपके पुत्र नहीं हैं। बलराम रोहिणी के बेटा है और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये जो कृष्ण है यह भी आपके पुत्र नहीं है, यह भी यशोदा, यह भी देवकी और वसुदेव के बेटा है। इतना सुना मैया यशोदा ने क्या कहा, मेरा कन्हैया देवकी का बेटा। अरे महाराज अक्रूर, शायद आप शुद्ध में नहीं है, आपको पता नहीं है। कृष्ण हमारे पुत्र हैं, मैंने इनको पाला है, मैंने गर्भ से जन्म हुआ है। अक्रूर मुस्कुरा दिए, भैया आप भूली हुई हैं, आपके गर्भ से कन्या का जन्म हुआ था और आप सोई हुई थी। उस समय वसुदेव जी कन्या को लेकर के गए, लाला को सुला करके गए थे। वही वसुदेव का लाला ही आपका पुत्र है। मैया यशोदा बेसुध हो गई। वसुदेव जी से कहने लगे, बाबा तुम बताओ, क्या ये अक्रूर सही कह रहे हैं? क्या ये कन्हैया हमारा बेटा नहीं है? क्या कृष्ण को छोड़ के चले जाएंगे? माँ यशोदा व्याकुल हो गई। जैसे किसी गरीब को अचानक धन मिल जाए और धन मिलने के बाद वह तुरंत गायब हो जाए, वहां से चला जाए या कोई छीन ले, तो उस गरीब की क्या दशा होती है? धन मिलता है तो आदमी कितना प्रसन्न हो जाता है, और जो धन दूर हो जाए तो कितना रोना पड़ता है। जैसे किसी बालक को खिलौने दिए जाए और वह बालक से खिलौने कोई छीन ले जाए, तो उस बालक की क्या दशा होती है? सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ चला जाए, उस व्यक्ति की क्या दशा होगी? उसी तरह से मैया यशोदा और बाबा आनंद रोने लगे। हे अक्रूर, ये आप क्या कर रहे हैं? कहा, बाबा मैं सही कह रहा हूँ। कन्हैया ने कहा, बाबा मुझे भी मेला देखने जाना है। माँ यशोदा मना कर रही है, बाबा आनंद मना कर रहे हैं, सब ग्वाल वाल गोपियां मना कर रहे हैं, यहाँ की गायें भी रंभाने लगी। हे कृष्ण, हमको छोड़ के मत जाओ। एक बात आपसे कहें, श्री कृष्ण वृंदावन को जब से छोड़ के गए हैं, जीवन में दोबारा कभी वृंदावन वापस नहीं आए।
कितना प्रेम किया गोपियों से, कितना प्रेम किया मां यशोदा से, और आज सब कुछ छोड़ के चल पड़े उस तरह से जैसे धर्मशाला में रहने वाला यात्री धर्मशाला का परित्याग करके चला जाता है। निस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपति प्रजाः आधीत विद्या आचार्य ऋतुजो दत्त दक्षिणा। भगवान कैसे छोड़ के चले, का निस्वम त्यजन्ति गणिकाः, गणिका स्त्री निर्धन व्यक्ति का परित्याग कर देती है। गणिकाओं को नहीं सब कुछ होता है, जिसके पास धन होगा वह उससे प्रेम करती है, धन समाप्त होने के बाद प्रेम समाप्त हो जाता है। निस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्प नृपति प्रजा, और जो राजा विद्वान नहीं होता है उस राजा का परित्याग उसकी प्रजा कर देती है। आधीत विद्या आचार्य, विद्या ग्रहण करने के बाद शिष्य आचार्य का परित्याग कर देता है। और ऋतुजो दत्त दक्षिणा, दक्षिणा मिलने के बाद ऋतुज आचार्य लोग यजमान का परित्याग कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। कोई मोह नहीं, कोई संबंध नहीं। भगवान कृष्ण का एक नाम है मनमोहन। इस नाम का अर्थ क्या है, का इनके मन में मोह नहीं है। और भगवान कृष्ण संसार को शिक्षा देते हैं कि प्रेम सभी के साथ करो, मोह किसी के साथ मत करो। मोह होगा तो छोड़ने में समस्या होगी। भगवान सब कुछ सहज में छोड़ के चले जाते हैं। मथुरा में जन्म हुआ, माता पिता को छोड़ के गोकुल में आ गए। थोड़ा सा बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, गोकुल से वृंदावन आ गए। और बड़े हुए तो वृंदावन को छोड़ के आज मथुरा के ओर चल पड़े। ब्रजवासी ग्वाल वालों को रोता हुआ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के रथ पर सवार हुए। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ। भगवान सबका परित्याग करके किसी संत ने बड़े भाव से गाया, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा
मोहन छोड़ करके गोकुल वृंदावन को मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इन गोपियों का क्या होगा जरा विचार करो। जो गोपियां कहती हैं त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, हे नंदनंदन आपको देखे बिना एक पल भी जो व्यतीत होता है वह युग के समान व्यतीत होता है। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, सब बिलखते रह गए, रोते रह गए, तड़पते रह गए, लेकिन भगवान के मन में जरा सी भी दया नहीं आई और भगवान निर्मोही होकर के छोड़ के चले गए। अक्रूर के मन में विचार आया, क्या श्री कृष्ण परमात्मा है या इंसान है? भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन कराया। अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा पधारे, रहने के लिए सुंदर स्थान मिला। इधर भगवान के जो ग्वाल बाल सखा थे वह बाबा नंद से कहने लगे, बाबा हमें भी मथुरा ले चलो।